गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहला है कॉस्टलीनेस ऑफ डिसीजन। द मोर कॉस्टली और इम्पॉर्टेंट द डिसीजन इज, द ग्रेटर इज द पॉसिबिलिटी that the decision will be made at upper level, so there is a less decentralization of costly decision. तो जितना कॉस्टली डिसीजन है, जितना कॉस्टली डिसीजन लेना जितना कॉस्टली है उतना ही वो सेंट्रलाइज होगा, उसका डिसीजन सेंट्रल में लिया जाएगा और उधर फिर डिसेंट्रलाइजेशन कम होगा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है desire for uniformity. The more the desire to obtain uniformity, the more will be centralization and less will be decentralized. तो जितना ज़्यादा अपने को समझो यूनिफॉर्मिटी करने का है, जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन रहेगा उतना ही सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा रहेगा और डिसेंट्रलाइजेशन कम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ एंटरप्राइजेस. Those organizations which expand within show a tendency to keep authorized centralized. जो सिर्फ दिखाने के लिए अपना ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाते हैं तो वो सेंट्रलाइज होते हैं. फॉर एग्जांपल हेनरी फोर्ड मेड मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन फोर्ड मोटर्स. हेनरी फोर्ड ने मोस्ट प्रोबेबली सभी डिसीजन खुद ने लिए फोर्ड मोटर्स ने. ऑन द अदर हैंड, companies that result out of mergers are likely to be decentralized in decision making. लेकिन जो कंपनीज मर्जर से निकलती है वो डिसेंट्रलाइज डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स. मैनेजर्स डिसेंट्रलाइज रिक्वायर्स मोर नंबर एट मैनेजर्स एट वेरियस लेवल. डिसेंट्रलाइज में मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. However, shortage of competent managers would restrict the extent of decentralization of authority. In such situation, top management may go for centralization. Decentralization में बहुत ज़्यादा managers की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर managers का shortage रहेगा तो कंपनी centralize जाना चाहेगी. Management philosophy. The character and philosophy of top management also influence whether the authority is centralized or not. तो जो टॉप मैनेजमेंट का कैरेक्टर और फिलॉसफी है वो डिसाइड करती है कि अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. समटाइम्स टॉप मैनेजमेंट टॉलरेट नो इंटरफियरेंस विद देयर अथॉरिटी, whereas some people find decentralization a means to make big business work. कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि टॉप मैनेजमेंट में कोई इंटरफियरेंस नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना रहता है कि डिसेंट्रलाइज करने से बड़ा बिजनेस कर पाएंगे. नेक्स्ट है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द लार्जर द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द मोर डिसीजंस टू बी मेड एंड मोर प्लेसेस इन विच दे मस्ट बी मेड. सो there can be more decentralized in large organization. जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उतने बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे और उतनी जगह भी अपने को ज़्यादा लगेगी, तो उसके कारण उधर डिसेंट्रलाइजेशन होगा लार्ज कंपनीज में. नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल टेक्निक्स. एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कंट्रोल टेक्निक्स में प्रिवेंट डिसेंट्रलाइजेशन. अगर कंट्रोल टेक्निक ज़्यादा नहीं है तो डिसेंट्रलाइज नहीं होता. अ गुड मैनेजर एट एनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट डेलीगेट अथॉरिटी विदाउट हैविंग प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम. तो कोई भी अच्छा मैनेजर ये अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता जब तक उसके पास प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम ना हो. नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइज परफॉर्मेंस. डिसेंट्रलाइज परफॉर्मेंस रेफर्स टू द situation where the operation of the company are spread over a geographic area. तो decentralized performance मतलब ये उस situation को रेफ़र करता है जब ऑपरेशन कंपनी के जो ऑपरेशंस होते हैं ये अगर समझो बड़ा एरिया कवर कर रही है तो उससे रिलेटेड है.
authority tends to be decentralized when performance is decentralized. अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज कब होती है? जब परफॉर्मेंस डिसेंट्रलाइज होता है. हाउएवर इफ अ फर्म ऑपरेट्स इन अ लिमिटेड मार्केट, अगर फर्म छोटे एरिया में ऑपरेट करती है तो टॉप मैनेजमेंट में अडॉप्ट सेंट्रलाइजेशन. तो अगर लिमिटेड एरिया है तो टॉप मैनेजमेंट सेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट करेगी. आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, हम लोग आगे पढ़ते हैं. अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में. सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स इन द हैंड्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट. तो सेंट्रलाइजेशन मतलब जो डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होता है. The top management does not delegate decisions making powers to the lower manager, the lower levels. तो उधर टॉप मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करती लोअर लेवल को. डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अथॉरिटी को
पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्बर्स करना। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ वर्क में वर्क वेल इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा रहेगा तो पूरा सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा रहेगा तो डिफ़िकल्टी आएगी सेंट्रलाइजेशन करने में। और डिसेंट्रलाइजेशन ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, और छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, छोटे के लिए सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट फैक्टर। सेंट्रलाइजेशन इज इकोनॉमिकल एज देर आर लेस ऑपरेटिंग हेड्स, लेस एग्जीक्यूटिव्स आर रिक्वायर्ड एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। तो सेंट्रलाइजेशन ये इकोनॉमिकल है, सस्ता है, क्योंकि उधर ऑपरेटिंग ओवरहेड्स कम रहते हैं, बाद में एग्जीक्यूटिव्स कम लगते हैं और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सपेंसिव है और उसके लिए ज़्यादा खर्चा लगता है, क्योंकि उधर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव लगते हैं टू लुक आफ्टर द डिसेंट्रलाइज एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम फैक्टर। सेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग। दिस इज़ बिकॉज द डिसीजंस आर मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन फास्ट होते हैं, क्योंकि डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेती है। डिसेंट्रलाइजेशन में देर आर चांसेस ऑफ डिले इन डिसीजन, स्पेशली व्हेन लोअर लेवल मैनेजर्स रिक्वायर कंसल्टिंग विद द टॉप मैनेजमेंट। तो इधर डिसीजन देरी हो सकती है, क्योंकि डिसीजन के लिए लोअर लेवल मैनेजर्स को कंसल्ट किया जाता है, और ज़्यादा देर कब लगता है, जब डिसीजन अपने को टॉप मैनेजमेंट के साथ कंसल्टिंग करके लेना है तो ज़्यादा देर लगता है। यूनिफॉर्मिटी। सेंट्रलाइजेशन इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोसीजर्स throughout the organization. This is because the policies and procedures are framed by the top management to be followed by all departments of units. Centralization में यूनिफॉर्मिटी होती है, क्योंकि पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जो है ये टॉप मैनेजमेंट फ्रेम करती है, और उनको सभी डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स को फॉलो करना है। और इधर देयर में भी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग करने के लिए उधर यूनिफॉर्मिटी कम होगी। डिफरेंट यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स में फॉलो देयर ओन प्रोसीजर इन मैटर्स लाइक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने खुद के प्रोसीजर्स फॉलो करते रहेंगे, जैसे सिलेक्शन चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, तो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोसीजर चालू रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है burden of top executives. Centralization puts lot of burden on top executive. This is because almost all matters are decided by the top management. Centralization में top executives के ऊपर बहुत सारा burden रहता है, क्योंकि सभी matters को top management decide करता है। Decentralization reduces burden on top executives as the routine matters are looked after by the lower level managers. Only vital managers are looked over by top executives. Decentralization ये top executives का burden कम करता है, क्योंकि routine matters को lower level manager देखते हैं, और जो important matters है उनको top executives देखते हैं। Next point है paper work. सेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स लेस पेपर वर्क। सेंट्रलाइजेशन में पेपर वर्क कम लगता है। दिस इज बिकॉज देर इज अ नीड फॉर करस्पॉन्डेंस अमंग द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हर लेवल में करस्पॉन्डेंस की ज़रूरत होती है, एज मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, और उधर सभी डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेती है, इसके लिए पेपर वर्क कम लगता है। डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ पेपर वर्क।
डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारा पेपर वर्क लगता है. दिस इज बिकॉज द लोअर लेवल्स हैव टू मेक अ नंबर ऑफ रिपोर्ट्स टू द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि लोअर लेवल को बहुत सारे रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करने के लिए. बाद में क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. सेंट्रलाइजेशन में लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग because the top management do not consult to the lower level management. सेंट्रलाइजेशन में पुअर डिसीजन लिया जा सकता है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट कंसल्ट नहीं करती लोअर लेवल मैनेजर्स को. द डिसीजन ऑफ द क्वालिटी ऑफ डिसीजन में इम्प्रूव स्पेशली इन केस ऑफ रूटीन मैटर्स बिकॉज द लोअर लेवल मैनेजर्स आर वेल वर्स विद डे टू डे एक्टिविटीज़. तो इधर डिसीजन अच्छा लिया जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली रूटीन मेंबर्स में, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजर्स को ये जो एक्टिविटीज़ है उसका अच्छा नॉलेज होता है. नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट फिलॉसफी. मैनेजमेंट हु अडॉप्ट ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फिलॉसफी मे गिव इम्पोर्टेंस टू सेंट्रलाइजेशन. तो जो लोग ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फिलॉसफी अडॉप्ट करते हैं वो सेंट्रलाइजेशन को इम्पोर्टेंस देंगे. Managers who adopt professional management philosophy may go for a balance between centralization and decentralization. जो लोग प्रोफेशनल मैनेजमेंट फिलोसफी अडॉप्ट करते हैं वो लोग बैलेंस रखते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में. बिजनेस एक्सपेंशन. सेंट्रलाइजेशन में रिस्ट्रिक्ट बिजनेस एक्सपेंशन. इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर टॉप मैनेजमेंट to supervise and monitor the operation spread over a large geographical area. तो सेंट्रलाइजेशन से बिजनेस एक्सपेंशन रुक सकता है. तो ये क्यों हो सकता है? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को एक बड़ा एरिया सुपरवाइज और मॉनिटर करना हार्ड लगेगा. बाद में इधर डिसेंट्रलाइज फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन से ग्रोथ पॉसिबल है. डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट एज अ मोटिवेशन टू लोअर लेवल मैनेजर्स एंड देयरफॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स विच फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. तो डिसेंट्रलाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सकती है. Decentralization act as a motivation to lower level managers and therefore the performance improves. तो उसके कारण परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है which facilitates expansion of business, जिससे बिजनेस का एक्सपेंशन होता है. ठीक है, आप क्या करो इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं.
ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मेक इट डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन से स्पेशलाइज होना मुश्किल होता है। रूटीन मैटर्स एज वेल एज इम्पॉर्टेंट मैटर्स आर लुक्ड अपॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो क्योंकि रूटीन मैटर्स और इम्पॉर्टेंट मैनेज दोनों को भी टॉप मैनेजमेंट देखता है। डिसेंट्रलाइजेशन ब्रिंग्स इज द बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है क्योंकि उधर वर्क का डिवीजन होता है। रूटीन मैटर्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द लोअर लेवल मैनेजर्स। रूटीन मैटर्स को लोअर लेवल मैनेजर्स देखते हैं और इम्पॉर्टेंट मैटर्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है उनको टॉप मैनेजमेंट देखता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीम वर्क। सेंट्रलाइजेशन में एडवर्सली अफेक्ट टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का एडवर्स इफेक्ट होता है टीम वर्क के ऊपर। तो लोअर लेवल मैनेजर्स मे नॉट एक्टिवली कोऑपरेट विद द टॉप मैनेजमेंट। तो जो लोअर लेवल मैनेजर्स है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ एक्टिवली कोऑपरेट नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट्स टीम वर्क। डिसेंट्रलाइजेशन में टीम वर्क फैसिलिटेट होता है टॉप मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजमेंट में, क्योंकि देयर इज़ अ गुड कोऑपरेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कोऑपरेशन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ डिसीजंस। जनरली इंपॉर्टेंट एंड कॉस्टली डिसीजंस सच एज परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आर सेंट्रलाइज। तो इम्पॉर्टेंट और कॉस्टली डिसीजन जो होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं, जैसे फिक्स एसेट परचेज करना। रूटीन एंड नॉट सो एक्सपेंसिव डिसीजंस आर सेंट्रलाइज एट द लोअर लेवल। तो जो रूटीन नेचर के डिसीजन रहते हैं या जो डिसीजन एक्सपेंसिव नहीं रहते हैं वो लोअर लेवल पे डिसाइड किए जाते हैं। बाद में हिस्ट्री ऑफ एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन विच ग्रो विद इन शो हर टेंडेंसी टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ग्रो होते हैं उनका सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी होती है। ऑर्गेनाइजेशन विच ग्रो ड्यू टू मर्जर्स एंड टेक ओवर देयर इज अ टेंडेंसी टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन मर्जर्स और टेक ओवर से बढ़ती है, ग्रो होती है, तो उनकी टेंडेंसी होती है डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है, तो आप इधर तक पढ़ो, बाद में हम लोग खत्म करते हैं।
ठीक है, हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।